आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज 10वां दिन भी जारी है और 10 दिन को अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी कि गोदी मीडिया इस फिराक में था कि कहीं ना कहीं से कोई मुस्लिम एंगल मिल जाए, और जब मुस्लिम एंगल मिलेगा तो उन्हें तो महारत हासिल है कि मुसलमानों को लेकर के इतनी गंदगी परोसनी है कि सारी हदें पार कर दी जाए। क्योंकि ऐसा हमने देखा जब अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान की सरजमी से तालिबानियों ने खदेड़ा तो तालिबानियों को खूंखार, आतंकी, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। और जब हमने देखा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग हुई तब भी जाकर के फिलिस्तीन को आतंकी तक घोषित करने पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया लग गया। और जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सेट करने की कोशिश की गई उसमें दुनिया भर में रुसवाई जो है वो गोदी मीडिया की हुई है। और अब रूस यूक्रेन जंग के बीच भी गोदी मीडिया को मिल गया है मसाला चेचन सैनिकों के नाम पर। अब रूस यूक्रेन की जंग में जब से चेचन सैनिकों की एंट्री हुई थी तब से लेकर के गोदी मीडिया को अंदाजा नहीं था कि चेचन सैनिक कौन है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तमाम तस्वीरें वायरल हुई तो अब मसाला मिल गया है और चेचन के खूंखार सैनिक, खतरनाक सैनिक, आतंकी सैनिक, नमाज पढ़ने वाले सैनिक जो गर्दन काटने में माहिर हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और गोदी मीडिया का दर्द जो है चेचन सैनिकों की एंट्री से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनके चेहरे पर दाढ़ी होती है, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये बताना लाजमी समझ रहा है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया का आखिरकार दर्द जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा। चेचन की शैतानी सेना न्यूज नेशन लिखता है, युद्ध का नियम नहीं मानती, हंटर के तौर पर पहचान है, लूटपाट का पुराना इतिहास है, सिविल लाइन इलाका भी नहीं बख्शती। तालिबान का दूसरा नाम चेचन सैनिक है। यूक्रेन के पास जंगलों में दिखे हैं, जंगलों में नमाज पढ़ने का वीडियो आया है, हथियारों के बड़े जखीरे के साथ दिखे हैं। पुतिन के समर्थन में चेचन्या का पीएम बनना। कौन है ये रमजान कादिरों? ये तस्वीर जो है गोदी मीडिया द्वारा प्रसारित की जा रही है जिसको आपके सामने देखा जा सकता है। तो वहीं कुछ अंधभक्त जो हैं वो खुल करके चेचन सैनिकों के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें जितेंद्र बहादुर सिंह लिखते हैं, इस्लाम का सूत्र भारत में कमलेश तिवारी की गर्दन काट दी। कल फ्रांस में 18 साल के एक चेचन मुस्लिम ने एक शिक्षक की गर्दन काट दी। अजरबैजान के इस्लामिक सैनिकों में आर्मीनिया के एक सैनिक की गर्दन काट दी और कटा हुआ सर लेकर खुश हो रहे थे। बगदादी भी गर्दन काटता था फिर उसे दिखाता था और कुछ। ये अंधभक्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो वहीं आलोक लिखते हैं, रूसी सेना में शामिल सैनिक जो यूक्रेन में कोहराम मचा रहे हैं अधिकतर चेचन हैं जो कभी आतंकवादी थे रूस और दुनिया के लिए। अब जो चेचन सैनिकों के लिए खासतौर पर मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं और गोदी मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, खुद चेचन सैनिकों को भी मालूम नहीं होगा, व्लादिमीर पुतिन को भी मालूम नहीं होगा कि भैया चेचन सैनिक ऐसे थे। तो वहीं कुछ लोगों ने खुल करके गोदी मीडिया के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आभा शुक्ला लिखती हैं, चेचन्य मुस्लिम बहुल देश है, वहां का पीएम और सैनिक दाढ़ी रखते हैं, इसलिए वो भारतीय मीडिया के नजर में शैतान सेना है। भले वो भारत के मित्र देश रूस की तरफ से लड़ रहे हैं या यूक्रेन की तरफ से। कितनी बीमार है हमारे देश की मीडिया। तो वहीं वसीम मिर्जा लिखते हैं, इनका दर्द कम क्यों नहीं होता। तो वहीं वाहिद नसीम लिखते हैं, चेचन्या कोई अलग देश नहीं है, चेचन्या रूस का ही एक राज्य है जिसे कुछ ऑटोनोमस अधिकार हैं, वहां पासपोर्ट भी रूस का ही चलता है और वे रशियन फेडरेशन का ही हिस्सा है और उसकी बटालियन में से सिर्फ चेचन बटालियन को पॉइंट आउट करके उसका विरोध करना महानता है। दंगाई मीडिया। दाढ़ी रखने से हमारे देश में तो सर्वोच्च पदों पर भी दाढ़ी होती है, फिर क्या।
तो वहीं भीम सिंह रावत लिखते हैं, यही तो भारत की पहचान बन गया है कि यदि रूस या यूक्रेन के साथ कोई मुस्लिम देश युद्ध करता तो भारत एकदम से उसके विरोध में समर्थन करता। गलत भ्रामक सूचनाएं कुछ इस तरह फैला रहे हैं, ये सब कि सही गलत का फैसला लेने में कोई सही व्यक्ति भी इनके द्वारा फैलाए हुए झूठ के असर से प्रभावित होकर गलत निर्णय आसानी से स्वीकार कर लेगा। अतुल कुमार लिखते हैं और साफ तौर पर कहते हैं, जो भ्रामक प्रचार गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है उसे लोग सच मान करके मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर देंगे। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, पर जहां एक तरफ गोदी मीडिया बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, तो यूक्रेन की अधिकतर सरजमी पर चेचन सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये पूरी स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट के जरिए आपको बता दें कि यूक्रेन के कोंटा पर रूस ने अपना नियंत्रण कर लिया है, सुमी में रूस ने अपना नियंत्रण कर लिया है, खार्किव में रूस ने लगभग अपना नियंत्रण कर लिया है। तो वहीं आप देखेंगे कि डोनबास में भी रूस ने अपना नियंत्रण कर लिया है, तो वहीं खैरसन में भी रूस ने अपना नियंत्रण कर लिया है। कीव के कुछ शहरों पर खासतौर पर चेचेनियन सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया है। अब इस ग्राफ में जो लाल वाला एरिया आप लोग देख रहे होंगे, ये खासतौर पर अब यूक्रेन का पूरा नक्शा है। यूक्रेन के इस नक्शे में जो लाल निशान देख रहे हैं, इस जगह पर पूरा कब्जा जो है वो चेचेनियन सैनिकों ने कर लिया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 10 दिन हो चुके हैं। कीव पर नियंत्रण की जंग आगे बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रूसी सेना को यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? क्या सच में यूक्रेन के सैनिक रूस को कड़ा प्रतिरोध दे रहे हैं? हालांकि सबसे आधुनिक वायु सेना और तोपखाने वाले रूसी सेना ने भी अभी तक कीव पर उस क्षमता के साथ हमला नहीं बोला है जिसके लिए वे जानी जाती है। युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा उत्पन्न की जा रही परिस्थितियां कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। पुतिन की रणनीति कुछ और ही है। वे धीरे धीरे यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले चुकी है। तो वहीं पुतिन जिस रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वे यूक्रेन को उन संस्थानों से वंचित कर देना चाहते हैं जो यूक्रेनी सैनिकों के युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक है। शायद यही कारण है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के ऐसे शहर पर हमले कर रहे हैं जो प्रमुख ऊर्जा उत्पादक है। पुतिन की यह रणनीति 2000 में चेचेन युद्ध की याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने घेराबंदी कर एक बड़ी जंग को जीता था। तो वहीं रूसी सेना उत्तरी व दक्षिणी यूक्रेन में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसकी रणनीति काला सागर से यूक्रेन के संपर्क को पूरी तरह तोड़ देने वाली है। काला सागर के समीप स्थित खेरसन शहर पर रूसी सैनिक पहले ही कब्जा कर चुके हैं। अब तक और शहर ज़ुपोरिया परमाणु संयंत्र पर भी हमला कर दिया गया है। इसके अलावा काला सागर से जुड़े उत्तरी शहर उड़ीसा पर भी रूसी सेना तेज हमले कर रही है। उड़ीसा के बाद रूसी सेना ने मारियोपोल को भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। यहाँ के बंदरशाह शहरों पर लड़ाई तेज हो गई है। इन दोनों शहरों में यूक्रेन का 1/4 बिजली उत्पाद होता है। इससे पहले खुद रूसी सेना की ओर से पुष्टि की गई थी कि खेरसन शहर का सरकारी मुख्यालय जब उसके नियंत्रण में है। तो वहीं रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये तस्वीरें लगातार रूस यूक्रेन जंग के दौरान सामने आ रही है, जहां चेचेन सैनिकों के साथ मिलकर के पुतिन ने 2000 की रणनीति पर ही काम करना शुरू किया, जहां एक एक कर यूक्रेन के कई हिस्सों पर चेचेन सैनिक जो हैं अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। और चेचेन सैनिक जैसे जैसे कब्जा बढ़ा रहे हैं तो गोदी मीडिया खुल करके चेचेन सैनिकों के बहाने मुसलमानों को कोसने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।